थैंक यू सो मच सर, मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आपने मौका दिया। और गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आशा माथुर है और मैं जयपुर से हूँ। इस कम्युनिटी को मैंने 2016 में जब ज्वाइन किया था, तो मेरा वजन तो बढ़ा हुआ था ही, साथ में मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे। मतलब कि कहने का मतलब यह है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरीके से मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। मेरा वजन 80 किलो था और मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि फर्स्ट मैं बताऊंगी आपको कि मैं प्रीमेच्योर बेबी हूँ, ठीक है। और इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती थी और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती थी मुझे, जैसा कि मुझे मेरे पेरेंट्स बताते हैं। और इस वजह से पैरों में कमजोरी होने के कारण मैंने बहुत देर लेट चलना सीखा। और दूसरी बात ये कि मेरे सर के जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे काफी सूजन रहती थी, मतलब सूजा हुआ था ये हिस्सा मेरा। उस वजह से धीरे धीरे जैसे मेडिसिन से या फिर मालिश से ये चीज ठीक तो हो गई मेरी, मतलब सूजन तो कम हो गई, पर वो जो पेन था वो नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। कभी कभी मुझे फील होता था, रेगुलरली नहीं, लेकिन हाँ वो पेन था मेरा। नेक्स्ट वहां मैं जब दर्द महसूस करती थी तो पूरा सर ऐसा दुखने लग जाता था, फिर भी वो ये वर्क करना था, बस ये चीज थी। और डॉक्टर्स बोले जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे अपने आप सही होता चला जाएगा, ये चीज। और शादी के बाद बच्चे हुए, सिजेरियन डिलीवरी मेरी हुई, तो वो जब जब भी मौसम चेंज होता था ना, तो मुझे उस टांकों में बहुत ज्यादा पेन होता था। और वो पेन भी ऐसा होता था कि जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो, अंदर सुइयां चुभ रही थी। वो पेन मेरा 4-5 दिन तक रहता था रेगुलर। उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी मैं। ऑल ओवर मतलब पेन होता था तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसके लिए मैंने बहुत सारी क्रीम लगाई, दवाइयां ली, मतलब पेन किलर भी मुझे लेनी पड़ती थी उस चीज के लिए। मेरा वजन लगातार बढ़ता जा रहा था और मेरे पैरों के नीचे जो एड़ियां होती है हमारी, बहुत सारी, मतलब 2-3 कीले हो गई थी मेरे पैरों के अंदर। तो उस वजह से मैं चल भी नहीं पा रही थी। और घर का काम बैठ बैठ कर मुझे करना पड़ रहा था, मतलब मैं थोड़ा काम करती फिर बैठती फिर काम करना मैं होता था मुझे। तो जब ये चीज चल रही थी, ज्यादा देर जैसे मैं खड़ी नहीं रह पाती थी, कमर दर्द से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और मैंने बाम वो मतलब सभी चीज मैंने यूज की, पर वो पेन में आराम आता था, लेकिन परमानेंट वो ठीक नहीं हो पाता था मेरा। और मेरा एनर्जी लेवल इतना लो था कि मेरे घर का काम भी मैं बैठ बैठ के कर रही थी। नेक्स्ट ये था कि जो मैं जब घर का काम करती थी धीरे धीरे करके, उसमें भी मुझे कई बार ग्लूकॉन डी, नमक चीनी का पानी वगैरह ये सब कुछ लेना पड़ता था। उसके बिना तो मेरा चलता ही नहीं था, कि मैं काम अपना घर का नहीं कर पाती थी प्रॉपर। नेक्स्ट मेरे बाल, जो मुझे बहुत प्रिय है, आज भी मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने बालों से करती हूँ। तो वो मेरे इतने ज्यादा झड़ रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ टाइम बाद तो विग लगाना पड़ेगा, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी इस वजह से भी। मतलब वेट तो था ही, पेन भी था उसकी वजह से। जब हम अच्छे नहीं दिखते हैं अपने बालों की वजह से, किसी भी वजह से परेशान होते हैं, तो हम डिप्रेशन भी में भी चले जाते हैं। और मेरी स्किन इतनी ज्यादा डल हो गई थी कि मैं अपनी उम्र से भी ज्यादा दिखने लगी थी। मतलब आपकी एज नहीं है उतनी, लेकिन आप अपनी स्किन के वजह से उम्र से ज्यादा दिखने लग जाते हो। और आंखों के नीचे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे, मतलब पूरे फेस पे ही मेरे ब्लैक स्पॉट्स होने लग गए थे। नेक्स्ट ये था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी। मतलब मेरे मंथ की साइकिल में इतना ज्यादा पेन रहता था मुझे उन दिनों में। और मैं इतना पेन बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी, मुझे पेन किलर लेनी पड़ती थी उस पेन को। मुझे आराम चाहिए था उस समय। और मैं मतलब पूरा टाइम अपने आप ही, मतलब मुझे रोना जैसा होता था फील। और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जो भी बोल रहा है तो बस उसके ऊपर तो पूरा फ्रस्ट्रेशन उसी पे निकल जाता था, मतलब। तो फैमिली परेशान थी इस चीज से मेरी। जब हम ये चीजें होती है ना हमारे साथ, तो हम ही परेशान नहीं हो रहे होते हैं, हमारी फैमिली भी परेशान हो रही होती है। इस चीज को भी हम इग्नोर करते हैं। तब मैंने इस पेन से समझौता कर लिया था और मैं सोचती थी कि ये सब तो नॉर्मल है, मुझे सहना ही पड़ेगा, सभी लेडीज सहती हैं तो ठीक है, मुझे भी सहना है इस चीज को। वो 4-5 दिन तो मेरे ऐसे निकलते थे, मैं बता नहीं सकती आपको।
बात बात पर जैसे इमोशनल हो जाती थी मैं। और उस टाइम में सोचती थी कि जब मैं, मेरे सास ससुर अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, पति अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घर में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी मुझे रोना आ रहा है। मैं अंदर से मतलब ऐसा फील कर रही थी कि बिल्कुल डलनेस मतलब। तो वो चीज मैं सोचती थी कि ये चीज क्यों हो रही है मेरे साथ, लेकिन कुछ मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ये चीज हमारे हम जो फील कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं फील। नेक्स्ट, सब कुछ पता था मुझे कि मेरा वजन कम करने के लिए वॉक करना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें सबको ये पता है कि हमारा जब वजन बढ़ जाता है तो एक्सरसाइज और वॉक हमें करनी है, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, जो इंसान खड़ा ही नहीं हो पा रहा है अपने पैरों की दर्द की वजह से, घुटनों में दर्द की वजह से, जो कीलें हो गई थी मेरे पैरों में उसकी वजह से, जब मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी तो मैं वॉक और एक्सरसाइज तो कैसे कर सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मैं सोचती तो भी नहीं कर सकती थी मैं। और दूसरी चीज ये कि बच्चों के होने के बाद 6 महीने बाद सीढ़ियों से स्लिप होने के बाद मेरा है ना राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। तो वो फ्रैक्चर तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन हाथ में जो पेन था ना मेरे, वो रह गया था। और वो जैसे मौसम चेंज होता है ना हमारा, तब वो पेन मुझे होने लग जाता था। वो चीज थी। और वजन ज्यादा होने के कारण कई बार हम लोग इमोशनली हर्ट भी होते हैं। मैं भी हुई। आप लोगों को भी याद आ रहा होगा जब मैं बोल रही हूँ, इमोशनली हर्ट हम इस तरह से होते हैं। मैं जब भी अपने, हम लोग पहले जो पुराने हमारे कपड़े होते हैं ना, जब हम उनको देखते हैं कि यार वेट बढ़ गया हमारा, अब जो पसंदीदा कपड़े होते हैं जो हमने शादी हमारी हुई, हमने सिलवाई, हमारे सास ने सिलवाए बहुत ही प्यार से, तो उसको हम पहन नहीं पाते हैं और ऐसा लगता है भाई तुझे अब हम पहन नहीं पाएंगे, तो हटा देना बेटर है। लेकिन हम उसको हटा भी नहीं पाते हैं, तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है उसके साथ। और मैं ये सोच रही थी अब मैं ये पहन तो नहीं पाऊंगी। जब मेरी नंदों को और बहनों को मैं जीन्स पहने हुए देखती थी ना, अ, तो मेरा मन ऐसा करता था, सॉरी थोड़ी सी इमोशनल हो गई, तो मेरा मन ऐसा करता था कि मैं भी ये सब चीजें पहनूं, लेकिन मैं पहन ही नहीं पा रही थी। आप इतने बेडोल शरीर के साथ ये चीजें नहीं पहन पाती। आपका मन तो करता है लेकिन आप पहन नहीं पाते इन चीजों को। तो और ज्यादा दुख होता था मुझे। और कई बार जब मैं कपड़े लेने मार्केट जाती थी तो वहां मुझे देखकर दुकानदार बोलता था कि मैडम आपके साइज का कुर्ता तो नहीं मिलेगा, आपको सिलवाना ही पड़ेगा। तो मैं, मुझे इतनी शर्म आती थी ना कि मैं बिना कुर्ता लिए मैं वहां से वापस आ जाती थी। मन इतना खराब हो जाता था और शर्म भी आती थी, तो मैं कुछ भी नहीं लेके चलना, आप तो घर चलो, मुझे नहीं लेना कुछ भी। और कई बार लोगों से ये भी सुनना पड़ा मुझे कि कम खाया कर, फट जाएगी। और मतलब इन, ये और कम खाया कर फट जाएगी। और दूसरा ये सुनना पड़ता था कि भाई ऐसा है, खूब खाओ और खूब काम करो। काम करो मतलब मुझसे काम नहीं होता था, तो वो टॉन्ट था मेरे लिए कि खूब खाओ और खूब काम करो। तो वो चीज थी, तो उसका क्या है, मैं मतलब रोने लग जाती थी कि ये चीज मुझे सुननी पड़ रही है। और आंखों में पानी भी आ जाता था। लेकिन क्या है, उनको हम जवाब देते हैं लोगों को। जब हमें टॉन्ट सुनने को मिलता है ना, तो हमको लगता है हमको जवाब तो देना ही है। तो मैं जवाब ये देती थी कि देखो, हम है ना अपने ससुराल का खाया पिया लगाते नहीं है। ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सच में है, जो लोगों को दिख रहा है। और मेरी याद रखने की क्षमता भी बहुत कमजोर हो गई थी, याददाश्त मेरी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। घर में मैं अपनी चीजें रख के भूल जाती थी। फ्रिज के पास चली गई तो मैं सोचती थी मैं फ्रिज के पास क्या लेने आई हूँ। और पर्स रख के भूल जाती थी, खाना खाया या नहीं ये भी याद नहीं रहता था मुझे। और मुझे तो, ये तो मुझे पता था कि हेल्दी खाना खाना चाहिए। और हेल्दी का मतलब मेरे लिए था पोहे, उपमा, टिकिया, और जो भी अनहेल्दी आप फूड सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए हेल्दी था। पता नहीं होता तो फिर हम यही चीज सोचते हैं ना, भाई हम तो हेल्दी खा रहे हैं, हम तो हेल्दी हैं, तो उसके बाद हमको ये दिक्कतें क्यों आ रही है, हम परेशान क्यों हैं। और मुझे लगता था कि भाई हेल्दी का मतलब ये होता है कि आप टाइम से खाना खाओ। टाइम हो गया है, आपको भूख हो या नहीं हो, खाना खाना है। तो मैं टाइम से खाना खाती थी अपना, भूख हो या नहीं हो मुझे।
और खाना खाने का टाइम हो गया, मतलब खाना खाना है, कैलोरी का पता नहीं था, न्यूट्रिशन का भी मालूम नहीं था। और हेल्दी खाने को घर में, घर के खाने को हेल्दी कैसे बनाना है वो भी मुझे मालूम नहीं था। पानी कितना पीना है वो भी मुझे पता नहीं था। और गुड फैट उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी मुझे। मतलब मैं ये सोचती थी फैट से हम मोटे हो रहे हैं, या फिर ऑयल ज्यादा नहीं खाना चाहिए वो पता था, लेकिन गुड फैट के बारे में पता नहीं था कि वो फैट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फाइबर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो सब चीजें मैंने क्लब में आके सीखी। नेक्स्ट कि मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, हमारा जो शरीर होता है ना वो हमें सिग्नल तो देता है। अनहेल्दी जब हम हो रहे होते हैं ना तो एकदम से नहीं होते, हमारा शरीर हमको सिग्नल देता है डेफिनेटली। और हम समझ नहीं पाते उस चीज को, हम लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, स्पेशली लेडीज। लेडीज अपनी हेल्थ को इग्नोर ही करती है, और पूरा ध्यान रहता है फैमिली की हेल्थ पे 100%। जैसे कहते हैं ना कि हेलमेट का उपयोग एक्सीडेंट से पहले करना चाहिए, बाद में हेलमेट लगाने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो यही मेंटेलिटी मेरी भी थी। मैं अपने आप को बहुत हेल्दी समझ रही थी, मैं बहुत हेल्दी हूँ, ठीक है। धीरे धीरे वजन बढ़ने के कारण मुझे जी घबराना, चक्कर आना जैसी समस्याएं भी होने लगी थी। डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि आपको हाई बीपी है मैम। अब मेरी और टेंशन बढ़ गई, भाई इस एज में मुझे हाई बीपी कैसे हो सकता है। हम तो सोचते हैं भाई ये तो बुढ़ापे में होती है ये सब चीजें तो। और बीपी की टेबलेट लेनी होगी आपको। उस दिन मैं पहली बार मुझे अपने अनहेल्दी होने का एहसास हुआ, फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैं अपने आप को हेल्दी ही समझ रही थी, और मैं सोच रही थी मुझे सारी जिंदगी बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी। बहुत डॉक्टर ने वजन कम करने के लिए मुझे बोला, पर कैसे, इतने भारी भरकम शरीर के साथ ना तो मैं एक्सरसाइज कर पा रही थी, और ना मुझे पता था कि वेट लॉस कैसे करना है। आज 2016 में मेरे हस्बैंड और मैं दोनों न्यूट्रिशन क्लब को, अजय सर ने हमें कार्ड दिया, राइट। तो उस कार्ड इनविटेशन को हमने इग्नोर कर दिया। उस समय शाम का टाइम था, तो ये ऑफिस से आ रहे थे, सर ने इनको इनविटेशन दिया। तो इन्होंने मुझे आके बताया कि भाई ये ना, किसी ने मुझे कार्ड दिया है, तो वेट लॉस के लिए तो तुम कर सकती हो, इससे हमारा वजन कम हो जाएगा, हम जाके बात करेंगे। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, बोले ये फालतू की चीजें हैं तो, और मैंने कार्ड को लेके टेबल पे पटक दिया। मैंने कहा बात ही मत कर हमें से इसके बारे में तो, बिल्कुल भी। सर का रेगुलर फॉलोअप रहा हमारे साथ। और फिर इनको लगा कि नहीं तुम एक बार मेरे साथ चलो, एक बार चल के हम देखते हैं कि क्या चीज है, कैसे क्या होता है वजन कम, किस तरह से क्या। तो मैंने बहुत, मतलब मुझे बहुत इन्होंने मनाया, तब जाके मैं न्यूट्रिशन क्लब में मतलब गई। और उस दिन तो मैं इनसे गुस्सा होकर सो गई, पता नहीं कहाँ से क्या उठा लाते हो और ये आप लेकर आ गए। तो मतलब दूसरे दिन हम फिर बहुत इनके बोलने पे मैं गई न्यूट्रिशन क्लब में। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो मैं वापस आ गई। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मुझे किसी का कोई चेकअप नहीं करवाना। तो मेरा मूड खराब हो गया था, मैं कहा यार ये कहाँ ले आए आप, यहाँ तो पैसे लगेंगे और ये होगा, मतलब मैं उस समय वापस आ गई। फिर इन्होंने मुझे समझाया, बोले नहीं एक बार चलो, तुम्हारा चेकअप करवा के वापस आ जाना। तो मैं गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब उस दिन हम न्यूट्रिशन क्लब में गए, तो वहां से भी 2 दिन हम रेगुलर वापस आ गए, मैंने नहीं करवाया अपना चेकअप। नेक्स्ट डे ये खुद ही अपने आप चले गए, मुझे नहीं ले गई। और वहां से फिर ये न्यूट्रिशन लेकर आए। जब ये लेकर आए न्यूट्रिशन, तो मैंने इन पे बहुत चिल्लाया, पता नहीं कहाँ से क्या उठा लाया और आपने पैसे और बिगाड़ के आ गए। मतलब ये पैसे मैं अपने बच्चों की फीस में लगाती या उनका बैग लाती तो सही रहता ना, आपने ये वेस्ट क्यों किया। मतलब यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हम लेडीज है ना, इस तरह से अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है ना, तो हमको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ये तो हमारे फैमिली को होना चाहिए था। न्यूट्रिशन भी मैंने ये सोचा। और यही सबसे बड़ी गलती है हम लेडीज की, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने घर को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से समझाया कि देखो, ये तुम्हारा वजन कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर ने भी बोला है। और 1 महीना तुम मेरे कहने से कर लो, मेरे कहने से तुम इस न्यूट्रिशन को लेके देख लो। उसके बाद तीसरे दिन मतलब उसके बाद मैं बहुत ही समझाने पे मैं गई, मैंने मेरा चेकअप करवाया। सर ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया।
और मेरा पूरा डाइट काउंसलिंग हुई, पानी कितना पीना है, शेक कैसे बनाना है, अब फ्रेश कैसे बनाना है, कब पीना है, सभी चीजों की सर ने जानकारी दी मुझे। तो मुझे लगा, मुझे थोड़ा ठीक लगा। मैं कि चलो इतना तो हो रहा है। मेरा दिमाग में ये था कि इतने पैसे में इतना तो कम से कम हो रहा है। मतलब हमारी मेंटेलिटी ये होती है लेडीज की, पैसे। हेल्थ नहीं दिख रही थी मुझे मेरी उस समय भी। मुझे याद है कि सर को मैंने सर को साफ मना कर दिया था जब मेरे से सर ने बात की थी। तो मैंने सर को साफ मना कर दिया था कि सर सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझसे होती नहीं है। मैं वॉक भी नहीं करूंगी, और मैं मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे कि मेरी बॉडी को परेशानी हो। मैं नहीं झेल सकती बिल्कुल भी। और मैं तो, सबसे बड़ी बात है, मैं तो अपना जो पसंदीदा खाना है ना, मैं तो वो भी बंद नहीं करूंगी। आप लोग डाइटिंग करवाओगे, फिर आप लोग दौड़ाओगे, वो सब कुछ भी नहीं करूंगी मैं तो ऐसा। तो सर ने मुझे समझाया कोई बात नहीं, आप ना तो डाइटिंग करना और ना आप एक्सरसाइज करना, आपको जो हम गाइड करेंगे वो तो कर लोगे ना। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, वो तो मैं कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने सर को बताया मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है सर, बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी मुझसे भी। और मैंने कहा मैं इसलिए खाना तो बंद नहीं करूंगी मेरा, बाकी आप जो बोलोगे मैं करूंगी। उसके बाद सर ने मुझे हर दिन गाइड किया। मतलब मेरा जो वेट लॉस जर्नी थी ना, मैंने सभी सारा ही न्यूट्रिशन लिया, पूरा जो भी सर ने गाइड किया, एवरीथिंग। मैंने वो चीज जब लिया ना, तो मेरी वेट लॉस जर्नी आसान बन गई। जब हम न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं ना, तो वेट लॉस जर्नी आसान बन जाती है हमारी। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। कई बार जैसे मैं क्या शेक नहीं लेना चाहती थी, शेक इसलिए नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे महंगा लगता था। मुझे लगता था मैं रोज शेक लूंगी ना तो ये शेक खत्म हो जाएगा, फिर इनको लाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कभी कभी, मैं इनसे छुप के, इन्होंने ये पूछते शेक ले लिया तुमने, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने शेक ले लिया। पर ये देख रहे थे शेक तो खत्म ही नहीं हो रहा, ले कैसे रही है तो फिर इन्होंने क्या करा अपने आप, मेरे हस्बैंड ने खुद शेक बनाते थे, मुझे बैठा के पिलाना स्टार्ट किया कि मेरे सामने ही पीना है तुम्हें शेक। क्योंकि ये समझ गए थे कि ये पी नहीं रही है, तो ये मेरे सामने ही पिएगी अब शेक। तो मैंने कहा ठीक है, आपके सामने पी लूंगी मैं शेक। दूसरी चीज ये कि जब इन्होंने बैठा के शेक पिलाना स्टार्ट किया, तब मेरे पेट में सही से न्यूट्रिशन जाना स्टार्ट हुआ। हम अगर ईमानदारी से सही से न्यूट्रिशन जब लेते हैं ना, रिजल्ट तभी आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो 10 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा एनर्जी लेवल अच्छा हो रहा है। मतलब जो मुझे डलनेस रहती थी ना, मेरे को वो चीज फील नहीं हो रही थी। मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी जो नींद थी, मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई थी। पेन की वजह से रात को मैं सो नहीं पाती थी, तो मेरी नींद बार बार टूटती थी, और सुबह मेरे को डलनेस फील होती थी। मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई थी, मतलब बिल्कुल स्लीप साउंड में सोती थी, सुबह एकदम फ्रेश उठती थी मैं। उसके बाद जो मेरी पीसीओडी की जो प्रॉब्लम थी, उसमें जो मुझे पेन रहा करता था, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, मूड चेंजेस जो रहा करते थे, न्यूट्रिशन पे भरोसा होने लगा। मतलब मन में ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी में कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत कुछ अच्छा फील कर रही थी मैं। भले ही वेट लॉस और वेट गेन अलग चीज होती है, लेकिन आपकी बॉडी में आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अलग चीज होती है। 1 मंथ में मेरा एनर्जी लेवल अच्छा हुआ, मैंने अपना 3 kg, एक्चुअली 3.5 किलो मैंने एक महीने में लॉस किया, और 2 महीने में मैंने 7 किलो वेट लॉस किया। मेरी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम रहती थी वो भी दूर हुई, स्किन मेरी शाइनी हो गई, बाल झड़ना रुक गए, इवन बढ़ने लग गए। घुटनों और पैरों में जो दर्द रहता था, मेरे जो बचपन से जो वीकनेस थी मेरे पैरों में, वो दूर होने लग गई। मतलब पेन मेरा ठीक होने लग गया था, कमर दर्द में बहुत आराम हो गया था मुझे। और जब प्रेगनेंसी में हमारे पेट पे ना स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो वो जो स्ट्रेच स्ट्रेच मार्क्स थे, वो धीरे धीरे उसका इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि वो अब जो है ना, बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब वो भी ठीक होने लग गए थे। और मैंने अभी तक, मतलब धीरे धीरे सारे हेल्थ इश्यूज मेरे ठीक हो गए थे। अभी तक मैंने 25 किलो वेट लॉस किया है, और 30 इंचेस बॉडी से लूज किए हैं। ठीक है, और आज मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो बस ये मेरी हेल्थ जर्नी है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन।